जैसलमेर की कई पंचायत समितियों और जैसलमेर जिला परिषद में महज 3 दिनों के भीतर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए। यह निवेश कागजों में विकास के नाम पर दिखाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 दिसंबर को जैसे ही राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया कि पंचायती राज से जुड़े प्रधान और जिला प्रमुख 11 दिसंबर से पद मुक्त होंगे, उसके तुरंत बाद जिले में अचानक सरकारी फाइलें तेजी से चलने लगी। सूत्रों के अनुसार 9, 10 और 11 दिसंबर को आनंद फानन में बड़ी संख्या में विकास कार्यों की स्वीकृति निकाली गई और करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। खास बात यह है कि यह सारा भुगतान सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज है, जहां साफ दिखाई देता है कि किस तरह एक साथ बड़ी राशि ट्रांसफर की गई। सवाल यह है कि जब वर्षों तक कई योजनाएं अटकी रही तो पद से हटने से ठीक पहले 3 दिनों में इतना बड़ा बजट कैसे जारी हो गया। इन 3 दिनों में जिन कार्यों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई उनमें इंटरलॉकिंग सड़कें, संपर्क सड़कें और ग्रेवल सड़कें शामिल हैं, यानी ऐसे काम जिनकी मौके पर जांच करना आसान नहीं होता। ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह सड़कें टूटी पड़ी है और रास्ते अधूरी हैं, लेकिन रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है कि काम पूरे हो चुके हैं और भुगतान भी हो गया है। सूत्र बताते हैं कि कई पंचायत समितियों में पंचायत समिति कार्यालय की बजाय होटलों में बैठकर फाइलें निपटाई गई। प्रधान, विकास अधिकारी और उनसे जुड़े लोग तेजी से स्वीकृति आदेश निकालते नजर आए। यह भी आरोप है कि कई जगह काम पास कराने से पहले ही आधी राशि ली गई। मगर ऐसा है तो फिर यह साफ है कि ऐसे काम जमीन पर पूरी गुणवत्ता के साथ हो ही नहीं सकते। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में न तो कोई नया विकास दिख रहा है और न ही हाल ही में किए गए काम नजर आ रहे हैं। लोग सीधे पूछ रहे हैं कि अगर 3 दिनों में करोड़ों रुपए खर्च हुए तो वो पैसा आखिर कहां गया। क्या यह पैसा सच में जनता के लिए लगा या सिर्फ कागजों और खातों में ही घूम गया। इस पूरे मामले में सरकार से सीधे सवाल खड़े होते हैं। क्या सरकार इस संदिग्ध भुगतान और स्वीकृतियों की उच्च स्तरीय जांच बिठाएगी या फिर मामले को भी रफा दफा किया जाएगा। हाल के दिनों में राजस्थान में कई विधायकों के वीडियो सामने आए जिनमें खुले तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सरकार ने उन मामलों में जांच के आदेश दिए। ऐसे में जैसलमेर के इस मामले में वही सख्ती दिखाई जाएगी या नहीं, यह तो देखना बाकी है। ये पूरी कहानी भविष्य की गर्भ है। अब जरूरत इस बात की है कि 8 दिसंबर के आदेश के बाद 9, 10 और 11 दिसंबर को जिन कार्यों की स्वीकृति और भुगतान हुआ उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। ऑनलाइन पोर्टल के ट्रांजैक्शन, स्वीकृति आदेश और तकनीकी रिपोर्ट और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान हो ताकि सच सामने आ सके। द बवाल इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और जनता के सवालों को भी आगे उठाता रहेगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ करोड़ों रुपए का नहीं बल्कि जनता के भरोसे और जवाबदेही का है। हम आपको आगे पूरी कहानी में दिखाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला 3 दिनों में जैसलमेर के अंदर हुआ। जग जाहिर है, क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद की जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया, उसमें सारा डाटा बता रहा है कि 3 दिनों के अंदर तकरीबन पता ऐसा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ों का गबन हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है। हम आपको फिर दिखाएंगे इस खबर से जुड़ी पूरी एक बात, जिसमें किस तरीके से कहां पैसा लगाया गया और कौन कौन सी ग्राम पंचायत को प्रधान और जिला प्रमुख ने मिलकर पैसे दिए। हालांकि शेष जानकारी अभी तक आना बाकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन पूरे कार्यों को मौके पर किया गया है या नहीं। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।